हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन द एनालिसिस। जैसे कि हमने लास्ट अपने वीडियो में देखा कि एनालिसिस जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होती है। दैट यही नहीं कि सिर्फ वो फार्मेसी में यूज़ होती है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, फार्मिंग और हमारे फूड प्रोडक्ट्स, सबके अंदर एनालिसिस यूज़ होती है। अब वो जो टेक्निक है कि एनालिसिस को हम यूज़ कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो सैंपल है उसका साइज़ क्या है, सैंपल है वो लिक्विड है, सॉलिड है, या सैंपल जो हमारा है उसको हमने उसकी जो प्रॉपर्टी निकालनी है या जिसको उसकी प्रॉपर्टी है उसके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल साइज। कई रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल को जब हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट की यील्ड बहुत कम होती है, या फिर प्रोडक्ट जो होता है बहुत कॉस्टली होता है कि हम उसको एज इट इज़ बहुत सारे अमाउंट में हम उसको जो है एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उन केसेस के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज मैक्रो एनालिसिस। मैक्रो मींस जिसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा होता है, मैक्रो मींस जिसको हम आई से देख सकते हैं सिंपली अगर जब हम कहते हैं। तो मैक्रो एनालिसिस के अंदर जो सैंपल साइज है दैट इज 0.1 ग्राम टू मोर, 0.1 ग्राम से ज़्यादा। देन इज मीज़ो और सेमी मैक्रो, उसके अंदर जो सैंपल साइज होता है दैट इज 0.01। माइक्रो एनालिसिस में जिसके अंदर सैंपल साइज आपका 0.01 ग्राम टू दिस। सब माइक्रो एनालिसिस के अंदर ये अमाउंट हो जाता है, अल्ट्रा के अंदर बिलो दिस, एंड ट्रेस एनालिसिस के अंदर दिस। इसमें आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है। अगर आप यहाँ देखेंगे मैक्रो एनालिसिस 0.1, ठीक है, टू मोर, उसके बाद आपका मीज़ो और सेमी आ गया तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ज़ीरो लग गया, तो 0.1 ग्राम। देन नेक्स्ट में जब हम आएंगे दैट इज़ माइक्रो। माइक्रो के अंदर यहाँ पे भी एक ज़ीरो आपका इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो गया। तो बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि इसको याद कैसे करें। तो दिस इज़ अ ट्रिक कि हमने इसको एक सीरीज़ में याद करना है। देन उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पता होना चाहिए 0.1 ग्राम, और उसके बाद आप इसको याद कर सकते हैं। 2-3 बार आप इसको जब रिमाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा कि किसके अंदर कितना जो ग्राम है हमें लेना है। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल साइज। नेक्स्ट इज क्लासिकल मेथड। अभी हमने सैंपल साइज किया, उसके अलावा और भी क्लासिकल मेथड्स होते हैं। क्लासिकल मेथड में फर्स्ट इज क्लासिकल एनालिसिस, then instrumental analysis, then is microbial analysis, microbiological analysis, and then is biological analysis. Classical analysis, classical method के अंदर जैसे कि हमने एनालिसिस में स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि देर आर टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसके अंदर हम सैंपल कौन सा प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसकी क्वांटिटी पता करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल बताया था कि मिल्क के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, एंड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन दैट मिल्क इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देन क्लासिकल मेथड जो मैंने अभी आपको बताया, क्लासिकल मेथड इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर, क्वालिटेटिव के अंदर यानी कि हम उसकी क्वांटिटी नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपका क्या होता है, गैस इवोल्यूशन होता है, कलर चेंज होता है, डिसोल्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, या प्रेसिपिटेशन फॉर्मुलेशन हो सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसकी वॉल्यूम चेक करते हैं, ग्रेविमेट्री से हम उसका प्रेसिपिटेट बनाते हैं, गैसोमेट्रिक से हम आगे उसकी जो गैस है उसको भी मेज़र कर सकते हैं। देन वॉल्यूमेट्रिक के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब जैसे कि वॉल्यूम का मतलब है कि वो एक जो रिएक्शन है वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूशंस यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन हम जब करते हैं, एसिड को बेस के साथ जब टाइट्रेट किया और वो एक पॉइंट पे आके, एंड पॉइंट पे आके, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, जहाँ पे उसकी पीएच जो होती है 7 हो जाती है, दैट इज़ नॉट एन एसिड नॉट एन बेस। उस वाली रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहा है कि इसके अंदर क्वांटिटी चेक करते हैं कि हाउ मच एसिड और बेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज दैट सॉल्यूशन, कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना बेस यूज हुआ और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड यूज हुआ, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देन इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन, दैट इज आल्सो ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसको फर्दर हम पढ़ेंगे, लेकिन नॉन एक्वस का मतलब कि जिसके अंदर वाटर यूज नहीं होता। जैसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर अगर हम वाटर यूज़ कर देते हैं तो उससे जो आपकी रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है, या फिर उनकी कोई रिएक्शन हो जाता है वाटर के साथ। तो जहाँ पे हम वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शंस करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। देन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मतलब कि जैसे कि जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनते हैं, सॉलिड फॉर्मेशन होता है, जैसे AgCl आपने देखा है, बेरियम सल्फेट आपने देखा है, तो इनकी आप प्रेसिपिटेट बना के आप इनकी एनालिसिस कर सकते हो। उसके अंदर प्रेसिपिटेट बनाते हैं, पहले वो सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, फिर उसको वॉश करके और ड्राई करके फिर हम उसको वे कर लेते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट इतना प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से भी हम इसका पता लगा सकते हैं। देन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। दीज आर द आल्सो मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ओवरऑल क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसका क्वालिटी मीन्स उसकी प्रेजेंस चेक करते हैं, एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसका अमाउंट प्रेजेंट करते हैं, हाउ मच। क्वांटिटेटिव मीन्स हाउ मच, तो हाउ मच एसिड और बेस इज यूज, हाउ मच नॉन एक्वस के अंदर हाउ मच सॉल्यूशन इज यूज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्वांटिटेटिव मीन्स हाउ मच। देन इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जब हम कोई भी चीज़ मैनुअली करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एसिड बेस टाइट्रेशन को जब हम मैनुअली कर रहे थे, तो उसके अंदर जो इंडिकेटर्स हम डालते हैं तो उनका जो कलर है वो किसी को जल्दी दिखाई देता है, कोई जल्दी, जैसे कि फिनॉक्सिलिन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कोई पिंक कलर जल्दी आ जाता है, किसी को जल्दी दिख जाता है, कोई उसके अंदर ड्रॉप्स ज़्यादा डाल देते हैं। तो जो एंड पॉइंट होता है वो उतनी करेक्शन के साथ नहीं आ पाता है कि जिसके जितना करेक्शन हमें चाहिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए या उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या उसके अंदर इंक्लूड किया, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन को जब ब्रिट में लगा के करते हैं तो उस टाइम पे वो एसिड और बेस टाइट्रेशन आपने इंडिकेटर यूज़ किया, उसी टाइट्रेशन को आप कंडक्टोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री के हेल्प से भी आप एसिड बेस टाइट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंदर एक प्रॉपर रीडिंग आती है, उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस वो काम करता है, तो उसके अंदर जो मैनुअल एरर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर बहुत सारे आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री एंड एम्पियरोमेट्री। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड विच कैन बी यूज्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। देन इज माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। माइक्रोबायोलॉजिकल एज अ नेम सजेस्ट कि इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी माइक्रोब को उसके अंदर ग्रो किया जाता है, जैसे कि अगार के अंदर आप प्लेट्स बनाते हो लैब्स के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो उसके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जनरली वहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है, और वहाँ जो ड्रग है उसको डाला जाता है। पहले आपने माइक्रोब को क्या किया, ग्रो करवाया, और उसके अंदर एंटीबायोटिक उसको जब दिया तो अब उसका क्या ग्रोथ है, तो उसके बेसिस के हिसाब से, उसके एनालिसिस के हिसाब से वो हमारा एंटीबायोटिक कितना कारगर है, वो सब हम किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स। देन इज बायोलॉजिकल एनालिसिस। बायोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर कि हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं और हमारा जो है उससे सैंपल को कंपेयर करते हैं। जैसे कि किसी भी प्लांट के अंदर से हमने कोई एक्सट्रैक्ट निकाला और हमने कहा जी इसके अंदर ये वाली चीज़ प्रेजेंट है, तो हम उसी का ही एक स्टैंडर्ड लेंगे और उसको उससे कंपेयर करेंगे, तो दैट विल बी द बायोलॉजिकल एनालिसिस। तो these are the methods of analysis. Then first is classical method. Classical method is of two type, qualitative and quantitative. Then is instrumental method, जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मिनिमाइज द मैनुअल एरर। दैन इज द माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर कि हम एंटीबायोटिक्स जनरली यूज करते हैं,
उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। देन इज बायोलॉजिकल मेथड, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं और उसको सैंपल से कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द एक्टिविटी ऑफ दैट स्टैंडर्ड सैंपल सोल्यूशन। थैंक यू।